जमात का दूसरा शुबा है मदारिस का क़याम। कई ऐसी जगह हैं जो वहाबियों के मुकाबले में मदरसे कायम किए जाते हैं। उनमें राम शाहबाज जीवड़ा के पास में गांव है। उस गांव की कंडीशन ये है कि बुजुर्ग आदमी थे पीर सादुल्ला साहब। उन्होंने जिंदगी भर अपनी मस्जिद में फिज़िबिल्लाह इबादत की। उनके बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह कारोबारी एतबार से। उनके इंतकाल के बाद में मस्जिद सुनी हो गई। पीर साहब अज़ान देते थे, नमाज पढ़ाते थे। तो उसके बाद उनके साहबजादों ने सुन्नी तबलीगी जमात के दफ्तर से रब्ता किया कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, सुन्नत की जान थे, हमारी तो रूह निकल गई है। अब सुन्नी तबलीगी जमात हमें सहारा दे तो हमारा यहाँ मदरसा भी चल जाएगा, सुन्नत बाकी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तबलीगी जमात शेरानियाबाद बासनी दोनों जमातों ने मिलकर के एक मेहनती जफाकश मुदर्रिस को वहाँ रखा। और वहाबियों के बीच में 2-3 मस्जिदें मदरसे वहाबियों के हैं, उनके दरमियान में हमारा शान तरीके से काम हो रहा है। एक बस्ती है ब्यावर इलाके में भोपाल का बाड़िया, 7 मस्जिदें उस इलाके में देवबंदियों की हैं और एक मस्जिद सिर्फ अपनी है सुन्नियों की। और देवबंदी वहाबी उस इलाके के इतने मुतशद्दिद हैं, वो लड़ाई झगड़े पे उतार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी माली की हमारी इशाक है, उनका तो काम बेमिसाल है माशाल्लाह। वो जाते हैं बस्ती के लोगों के बीच में, उनके साथ में मीटिंग करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं। ज़मीन खरीदने के बाद वो तामीरी काम में हिस्सा लेते हैं, माहौल बनाते हैं। उन्होंने जय चढ़ा भोपाल के बाड़िए में 7 गाँव के 7 देवबंदियों की मस्जिदों के बीच में अपनी मस्जिद कायम करके उसमें दीनी तालीम की शुरुआत करवाई है। उसमें आपकी जमात का भरपूर मदद और ताउन शामिल है। इसी तरीके से एक गांव है सोडपुरा ब्यावर के पास, 100 घरों की आबादी है, न मदरसा है, न मस्जिद है, न ही दीनी तालीम का कोई इंतजाम। हजरत मौलाना शाहबुद्दीन साहब तशरीफ ले गए थे दौरे पर और वहाँ रामपुरा की मस्जिद के इमाम साहब से पूछा कि भी आपके इलाके में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन गांवों में मदरसा नहीं है, मस्जिद नहीं है, मुसलमान है। कहा ये ना पास में 1.5 किलोमीटर पे सोडपुरा, तो यहाँ 100 का मुसलमानों की चीता में रात कायनात बिरादरी के, लेकिन ना मदरसा है ना मस्जिद है। रामपुरा के मौलाना साहब को तैयार किया कि आप किसी घर में पाल टैंक के लिए कोई मदरसा लगाएं और वहाँ बच्चों की तालीम का इंतजाम करें। और आपका ताउन, आपकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल और आपको नजराना सुन्नी तबलीगी जमात से पेश किया जाएगा। वहाँ एक घर में 50 बच्चियाँ पहली बार अली पाता सा से उनकी तालीम का आगाज हुआ है। और इस इलाके के वहाबी देवबंदी इतने सख्त हैं। अभी इसी दौरे में मुझे 2 बातें सुनने को मिली। सुन्नी तबलीगी जमात की शाख है मेवड़ा गांव पादुकना के पास 5 किलोमीटर में। वहाँ हमारी जमात के मुदर्रिस हैं हाफिज सईद साहब। उन्होंने बताया कि मौलाना साहब इतनी सख्ती वहाबियों की तरफ से हम पे है कि मेरा रिश्ता हो गया, निकाह हो गई, मेरी शादी हो गई, लेकिन ससुराल वालों ने मेरी बीवी को इसलिए रुखसती नहीं दी कि ये बासनी के मदरसे में बड़ा हुआ मौलवी है, सुन्नी को हम अपनी बेटी नहीं देंगे। काफी सालों तक उनका मसला अटका रहा। फिर उन्होंने दूसरी शादी की, अपने घर को आबाद किया। अभी रणसी गांव पीपाड़ के पास कोई गांव है, एक तरफ सुन्नी मुशम्मिदा मुसलमान का, उन्होंने अपने बेटे को मौलाना एहसान अशफाकी नाम मौलाना साहब का, मौलाना एहसान अशफाकी के वालिद साहब का इंतकाल हुआ। तो वहाबियों ने रणसी गांव पीपाड़ के वहाबियों ने इतना तंग किया कि तुम्हारे बाप को हम हमारे इस गांव में दफन नहीं होने देंगे। तो मजबूरन मौलाना एहसान साहब ने अपने वालिद साहब की मैयत को, जहां मौलाना साहब का ननियाल था, वहां ले जाकर फिर उनको उनकी तस्वीर अमल में आई। हम समझते हैं कि वहाबी जाने क्या करते हैं, यही कुरान पढ़ाते हैं, यही हदीस पढ़ाते हैं, यही नमाज मुझे की बातें करते हैं। हम लोग जाते हैं उनके बीच में कितना उनका तशद्दुद देखने को मिलता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। बहुत अच्छा। और एक गाड़ी है खेरू खां की गाड़ी कुंडल फरोदी के पास, वहां सब सुन्नी लोग,
आदमी वहाबी उसने गुजरात की किसी पार्टी से रब्ता किया कि साहब यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, आपकी मेहरबानी हो जाए जमीन हम दे देंगे, मस्जिद बना दो। हम लोग भी दौरे पे गए हुए थे। उसी दिन गुजरात की पार्टी वहां पहुंची, जमीन के पैसे दिए, कहा यहाँ मस्जिद बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तबलीग की जमात के प्लेटफार्म से वहां के सुन्नी कुछ अकीदत वाले लोगों को बेदार किया और उनके जो रिश्तेदार दूसरी ढाणियों में दूसरे गांव में थे उनसे रब्ता किया कि आपकी बेटी यहाँ ब्याही हुई है, आपकी रिश्तेदारी यहाँ पे है और यहाँ देवबंदियों की आज मस्जिद बनेगी, कल होने वाली रस्मों के दिलो दिमाग पर बदअकीदगी छा जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह का मौलाना साहब आप तो किसी मौलाना साहब का इंतजाम कीजिए, मेरा घर खाली है, मेरे घर के बरामदे में मदरसे में बच्चों को पढ़ाएंगे और मदरसा लगाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। अब की बार जब भी बापू साहब का दौरा होगा उस इलाके का, लोग तैयार हैं, सुन्नी कुछ अकीदा मुसलमान अपनी मस्जिद की सगी बुनियाद रखेंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे गांव हैं उनकी तफसील में जाएंगे, काफी लंबा वक्त लगेगा। सकीरों की बस्ती जो उदयपुर इलाके में है, न कोई मदरसा है न कोई मस्जिद है। एक दरख्त के नीचे मौलाना साहब को पढ़ाने के लिए बच्चों को लगाया। आप यहाँ बैठे 50 बच्चे पढ़ाते हैं। सकीरों की बस्ती से 2-2.5 किलोमीटर में न कोई मदरसा है न कोई मस्जिद है। वहाबियों का मौलवी किसी घर में आकर के पढ़ाने लग गया था। तो मौलाना साहब जो अपनी जमात के मुदरिस हैं दरियाकोट की मस्जिद में, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आज नई नस्ल के ऊपर वहाबियों का कब्जा होता जा रहा है। वहाबियों ने अपने मुदरिस को 3 किलोमीटर से यहाँ भेज दिया किसी घर में पढ़ाने के लिए। आपकी जमात यानी हमारी जमात सुन्नी तबलीग की जमात हमें सपोर्ट करे, ताउन दे, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज आप अपनी इस बस्ती में मदरसा कायम करेंगे और बच्चों की तालीम शुरू करेंगे। तो 50 बच्चे अपने सुन्नी आलिम दीन के पास इस वक्त पढ़ रहे हैं जो बच्चे पहले देवबंदी के पास पढ़ते थे। इसी तरीके से एक गांव का नाम है बगदाद शरीफ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी निस्बत है। यहाँ भी वहाबी बतकीदा मौलवी तालीम दे रहा था, उसके मुकाबले में अपना मुदरिस सेक्टर के काम की शुरुआत की। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह 50 बच्चे बच्चियाँ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये 6 मदरसे जो मैंने भी आपके सामने बयान किए, ये वहाबियों के मुकाबले में सुन्नियों के कायम, सुन्नी तबलीगी जमात के बैनर से, जमात के प्लेटफार्म से कायम हुए।